दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कुछ इतने बड़े घोटाले सामने नजर आ रहे हैं जो कि आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो राजनीतिक दलों को इतनी ज्यादा चंदा दे रही हैं। आप यूं समझे कि अगर जो किसी कंपनी का 2 करोड़ मुनाफा हो रहा है तो वो 210 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दे रही है। चर्चा करेंगे पूरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर और आपको एक एक करके सारी चीजें बारीकी से बताने वाले हैं। आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं और इतने सारे न्यूज चल रहे हैं आजकल, सारी चीजें आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बीजेपी मोदी सरकार इतने बड़े घोटाले कैसे कर रहे हैं और उसका हिंदी न्यूज चैनलों से, हिंदी न्यूज पेपरों से दूर दूर तक वाकया नहीं है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इतने प्रकार के घोटाले के सुराग मिल रहे हैं कि उन्हें तेज गति से समझाना और आप तक लाना भी एक चुनौती बन गया है। आपको पता होगा कि इस मामले में अंग्रेजी वेबसाइट्स, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने शानदार कार्य किया है। इसी टीम ने रिपोर्टिंग का परिणाम है कि सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला दर्शकों के बीच सामने आया है। आप देख सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेट वाले बॉन्ड के जरिए सरकार का गुलाम बने हुए हैं और सरकार के दोस्त भी। लेकिन क्या इसकी रिपोर्टिंग हिंदी अखबार वाले, हिंदी न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं? आप तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं? जी हां, बिल्कुल नहीं। क्या किसी हिंदी के संपादक ने मुख्य पेज पे ये छापने की प्रयास की है कि हैदराबाद की एक कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 986 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्यों खरीदा? क्या इस कंपनी के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि वह राजनीतिक दलों को 1000 करोड़ रुपए भेंट कर देगी? हालांकि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि ये 986 करोड़ का बॉन्ड जो है वो किस पार्टी को गया है। इसी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और सहायक कंपनी है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसने भी 220 करोड़ का, जी हां आप सही सुन रहे हैं, इसने भी 220 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। दोनों कंपनी को अगर जो मिला दिया जाए तो टोटल 1206 करोड़ का होता है ये राशि। आपको बता दें कि प्रूडेंट इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, इसने भी 2022-23 में सबसे अधिक चंदा मेघा इंजीनियरिंग ने 83 करोड़ दिए हैं। जी हां, इस ट्रस्ट को मेघा इंजीनियरिंग ने 83 करोड़ का चंदा दिया है इस ट्रस्ट को। 2023 के साल में उसी ट्रस्ट से केसीआर की पार्टी को 90 करोड़ का चंदा मिला है। इसी ट्रस्ट ने अपने कुल चंदे का 75% पैसा बीजेपी को दिया है। कंपनियां जो हैं वो टैक्स बचाने के लिए ट्रस्ट को पैसा देती हैं। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है कि किसी कंपनी का मुनाफा अगर जो 10 करोड़ है और वो कंपनी 410 करोड़ का चंदा दे रही है? ये कैसे मुमकिन है? ये तमाम कॉरपोरेट वालों की इतनी बड़ी बड़ी घोटालाएं राजनीतिक दलों के साथ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और आपके ये रोंगटे खड़े कर देंगे कि अगर जो कोई कंपनी
10 करोड़ का मुनाफा कर रही है, वो 410 करोड़ का चंदा कैसे दे सकती है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने बड़े रकम चंदा ये कंपनियां दे रही हैं? आखिर ये पैसे आ कहां से रहे हैं? आपको बता दें कि यूपीए के समय में, जब यूपीए की सरकार थी, तब वही कंपनियां चंदा दे सकती थी जो 3 साल तक लगातार बेनिफिट्स मुनाफे कर रही हो। वो कंपनियां ही चंदा दे सकती थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7.5%, 7.5% ही अपने मुनाफे का कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती थी। पीएम मोदी और तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बड़ी चालाकी से और बड़ी ही चतुराई से इस प्रावधान को हटा दिया। अब कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का कितना भी हिस्सा चंदा में दे सकती है। तमिलनाडु की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। इसने साल 2019 में अपने मुनाफे के 6 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से ये चंदा दिया है। आप जरा सोचिए कि अगर जो किसी की मुनाफा 1000 हो रही है और वो कंपनी 6000 करोड़ का बॉन्ड, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा दे रहा है, कैसे पॉसिबल है? हाउ इट्स पॉसिबल? आप 1 रुपये कमा रहे हो, 6 रुपये का चंदा दे रहे हो। भैया, ये पैसे आ कहां से रहे हैं? ये बहुत बड़े घोटाले हैं जो इंग्लिश के अखबारों ने ये चीजें साझा की हैं। एक कंपनी है मदनलाल लिमिटेड। मदनलाल लिमिटेड जो 2019-20 में मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है 2019-20 में, जबकि इसका कुल मुनाफा अगर जो आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसका टोटल मुनाफा जो होता है वो होता है 1.84 करोड़ रुपए। जी हां, इस कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ 84 लाख है। और ये कंपनी जो है 185 करोड़ का चंदा देता है राजनीतिक दलों को। जरा आप सोचिए, जिस कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ नहीं है, वो 185 करोड़ का चंदा कैसे दे रहा है? कहां से ये पैसे आ रहे हैं? ये चीजें सोचने वाली हैं और समझने वाली हैं। आप देखिए जरा किस तरह से इस बॉन्ड के जरिए भारत के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। भारत के लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका कैसे गला घोटा जा रहा है इस बॉन्ड के जरिए। आज आपने देख लिया, इस बॉन्ड के जरिए बीजेपी जो है वो आर्थिक महाशक्ति बन गई है, और वहीं दूसरी पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल धरातल पे आ गई हैं, और चुनाव लड़ने के लिए भी उनकी हालत नहीं है कि आर्थिक सहायता नहीं है उनके पास कि वो चुनाव लड़ पाए। लेकिन बीजेपी आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकती है, और अन्य राजनीतिक पार्टियां वो हैं धरातल पे आ गई हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, जो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिन्हें मैं गिनाते गिनाते थक जाऊं फिर भी नहीं गिना पाऊं। और ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं, ये बॉन्ड कुछ ऐसा है, और ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला ऐसा है कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, इसमें हमसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कानून अधिसूचित हुआ था। यह कानून प्रादर्शित के लिए बना। क्या यही प्रादर्शित है? कोई कंपनी 2 करोड़ ले, 2 करोड़ का बेनिफिट करे और 210 करोड़ रुपए डोनेट करे, चंदा दे, क्या यही पारदर्शिता है? ये टोटल जो खबरें हैं, ये रिपोर्टर्स कॉलेक्टिव ने ये सवाल खड़े किए हैं, और तमाम सोशल साइट्स पे ये चीजें चल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, कैसे इसके जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा अगर जो घोटाला हुआ है किसी का, तो वो बीजेपी को लेकर के हुआ है कि इसने कितने बड़ा घोटाले किए हैं कि 200 करोड़ के चंदे हासिल किए हैं, जिस कंपनी का 10 करोड़ रुपए बेनिफिट हो रहा है। तो तमाम ये चीजें वायरल हो रही थी, तो मैं सोचा अपने दर्शकों से साझा करता हूं कि
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कैसे इतने बड़े घोटाले राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बाकी इस वीडियो में इस पूरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में राजनीतिक पार्टियों को लेकर के आपका क्या मानना है, हम तक जरूर पहुंचाइएगा कमेंट के जरिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।